छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, आप सेहत संबंधी कोई भी समस्या अगर फेस कर रहे हैं या आपका अपना किसी बीमारी से तड़प रहा है तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम जरूर आएं, क्योंकि यहाँ पर आपको एडी से लेकर सर के बाल तक के हर रोग का इलाज मिलता है, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद। तो अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं और बहुत सारे डॉक्टर से आप इलाज करा चुके हैं तो एक बार यहाँ जरूर आए। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि स्वस्थ विचार आश्रम के जो नंबर है संस्थान के नंबर है, किसी भी प्रकार की शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, कोई आने से पहले किसी प्रकार की जानकारी आप एकत्रित करना चाहते हैं तो जो 4 नंबर स्क्रीन पर है इन पर फोन करके आप अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। अब हम गुरुजी से एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और वो है, कहा जाता है कि हींग जो है वो हमें वायु के थपेड़ों से भी बचाती है। कैसे, ये गुरुजी से जानते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे हींग के एक और गुण के बारे में और वो कहा जाता है कि हींग जो है वो हमें वायु के थपेड़ों से भी बचाती है। कैसे, ये बताएं। देखिए, जब भी वायु शरीर के अंदर रुकती है तो आदमी को भयंकर दर्द होती है जी। और इन दर्दों का उपचार ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ, परंतु हींग जितनी जल्दी करती इतनी कोई नहीं करती। जैसे आपके पेट में वायु का गोला बना है जी, आपने थोड़ी सी हींग पानी में घोल के पी ली तो पेट में जाने के 5 सेकंड के अंदर अंदर वो गोले जैसे गुब्बारा फूटता है उसकी आवाज आती, ऐसे गुदा के रास्ते गैस निकलना शुरू होती है और आपकी नसें सिकुड़ गई हैं तो उनको खोलती है, उनके लचक लाती है, जो उनके अंदर किसी किसी का इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करती है। और कई बार तो आंतों के अंदर ठेठ बर्म होते हैं, वो भी आंत के अंदर कुंडल मार के बैठ जाए तो वहाँ से हवा सरकती नहीं है, तो उनको भी हींग जो मार करके गुदा के रास्ते टट्टी के द्वारा निकाल देती है जी। ठेठ बर्म के लिए भी हींग एक किस्म का पॉइजन है और आदमी को निरोग करने के लिए अमृत है। आप जैसे किसी को अधरंग हो गया जी, शरीर अकड़ गया, हींग को तेल में मिला के मालिश करने से और हींग के खाने से दोनों तरफ से नसें खुलती हैं। अधरंग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है जी। हींग को हम किसी भी रूप में लें, ये कभी नुकसान नहीं करता, लाभ ही लाभ करता है। और हींग की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि आप इसको अगरबत्तियाँ बना के जहाँ पे भयंकर मक्खी मच्छर ककरोच बिच्छू है वहाँ पे इसकी अगरबत्ती को जलाते हैं तो जहाँ तक इस धुआं की महक जाएगी वहाँ पे मक्खी मच्छर ककरोच कोई नहीं रहेगा जी, सब भाग जाते हैं। तो इस करके निर्घाटु में साफ लिखा है कि हींग वायु को गोलों को भी समाप्त करती है। तो ऐसे में गुरुजी ने आपको बताया है कि किस प्रकार से जो हींग है वो वायु के जो थपेड़े होते हैं, यानी कि वायु का जो गैस का दर्द होता है उससे भी हमें कैसे राहत दिलाती है, ये गुरुजी ने आपको बताया है। तो हींग बहुत ही काम की चीज़ है दर्शकों, और ये जो अभी इन दिनों एपिसोड चल रहे हैं गुरुजी के, आप इनको बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आपके घर में रसोई घर में रखी हुई जो हींग है वो आपको कई रोगों से, कई परेशानियों से बचा सकती है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी के घरेलू नुस्खों का खजाना आपके पास रहे तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवाएं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए इन्हीं 4 नंबर पर फोन करें जो आपकी स्क्रीन पर लगातार दिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं इनसे। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, नाम बोल रहे, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मोरेना एमपी। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मम्मी को पथरी है। जी, पथरी की समस्या है,
कहाँ की पथरी है? गॉल ब्लैडर में है। जी, गॉल देखो बेटा, ये पत्थर नहीं होता है। जो आप खाना खाते हैं, जब उसको पानी पूरा नहीं मिलता, जहाँ पे वो बैठ गया वहीं वो पत्थर का रूप धारण करता है। इसकी दवाई पूरे संसार में, मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में नहीं है। मेरे पास पथरी ऐसे निकाली जाती है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालते हैं। यदि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाएं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी पीने को नहीं देना, न कुछ खाने को देना। 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। जब इस दवाई को लेंगे तो पथरी ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जब दवाई का असर पथरी पे पड़ेगा तो जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता बिल्कुल प्लेन होता है, ढेरी का नामो निशान रहता, ऐसे पित्ता साफ होगा। जब पित्ते में कुछ कचरा रहेगा तो पथरी कहाँ से बनेगी? जी, तो आपको गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि आखिरकार आपकी माता जी का जो उपचार है वो कैसे स्वस्थ विचार आश्रम में किया जाएगा, और इस प्रकार से अगर आप वो इलाज करती हैं, नियम पर इसका ध्यान रखती हैं, तो ऑपरेशन जैसी समस्या से भी वो बच सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी माता जी का ऑपरेशन ना हो, बिना किसी तकलीफ के उन्हें उनकी बीमारी से आराम मिल जाए, तो आप जल्द से जल्द उन्हें स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आए। आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर लगातार दिए जा रहे हैं।